एससी ने बरकरार रखा जेएंडके से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला, पर विपक्षी पार्टियों ने जताई नाराजगी। बाकी न्याय की तो कोई उम्मीद न किया जाए, कि समय चक्र चल रहा है, आज नहीं तो कल बदलेगा। आरएसएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश त्यागी ने कोर्ट के फैसले पर कसा तंज, कहा सरकार जो करती है सब सही होता है। समय बारंबार नहीं आता लोगों का, आज उनका है तो कल मेरा होगा। ये फैसला मोदी जी के पक्ष में नहीं, पूरे देश के पक्ष में फैसला आया है। रमेश त्यागी ने कहा इस सरकार में न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। वो एक संविधान है, उसके तहत जो है दो विधान चल नहीं सकते। जब कह रहे हैं कि कोर्ट का फैसला हम मानेंगे, तो जब कोर्ट का फैसला आ गया तो उससे दुखित होने का क्या सवाल है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। और आज एक बेहद ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है कि सरकार ने अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटाकर कोई भी गलत फैसला नहीं लिया और ना ही ये असंवैधानिक है। उन्होंने कहा जो फैसला लिया गया है संविधान को देखकर उनके अनुच्छेदों के अनुसार लिया गया, इसलिए इसे गलत ठहराया नहीं जा सकता। जिसके बाद जो भी याचिका इसके विरुद्ध डाली गई थी, उन सभी को खारिज कर दिया गया। इस पर हम जानेंगे कि पब्लिक का क्या कहना है, तो आइए हम बात करते हैं। सर, आपका नाम? रमेश त्यागी, राष्ट्रीय सवर्ग समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर, आज ये जो कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो 370 धारा है वो कहीं से भी असंवैधानिक नहीं थी, इसको हटाया जाना कहीं से भी असंवैधानिक नहीं था और सरकार ने जो फैसला लिया वो गलत नहीं था, सब कुछ संविधान के तहत हुआ। इस पर क्या कहना है आप? देखिए, आज की डेट में जो भी सरकार फैसला लेती है वही सत्य है। बाकी मेरे कहने न कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इस सरकार में जो गलत जरा सा इनके खिलाफ जाता है उनको सिर्फ जेल होती है। बाकी न्याय की तो कोई उम्मीद न किया जाए। धन्यवाद। सर, अच्छा, जो विपक्षी पार्टियां हैं, अमर अब्दुल्ला की बात करें जो कि जम्मू कश्मीर में है, उनका ये कहना है कि इस फैसले से मैं निराश हूँ पर हताश नहीं। कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका कहना है कि जो फैसला आया है ये गलत है। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये निराशाजनक फैसला है और यहाँ पे 370 हटाना कहीं से भी सही नहीं है। देखिए, उनके निराशा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो हमारे केंद्र की सरकार है, हमारे प्रदेश की सरकार है, इनके आगे जितने भी लोग हैं वो सब बौने पड़ जाएंगे। क्योंकि किसी बात को अगर हम बोलते हैं अपने मुखारबिंद से, तो निश्चित है कि उसका दोषारोपण मेरे ऊपर चला जाएगा। इसलिए जो सरकार करती है वो सही काम करती है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि समय चक्र चल रहा है, आज नहीं तो कल बदलेगा, ये तो कन्फर्म है। क्योंकि समय बारंबार नहीं आता लोगों का, आज उनका है तो कल मेरा होगा। धन्यवाद। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है इंजीनियर जीपी जायसवाल। सर, जो गुलाम नबी अध्यक्ष हूँ गांधीयन पीपुल्स पार्टी का। और जो धारा 370 का हटाने का सवाल है, पार्लियामेंट ने उसको हटाया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगा दिया। तो अब कोई निराश हो या हताश हो, उसको अपनी निराशा को त्यागना चाहिए और देश के साथ चलना चाहिए। भारत एक देश है, एक संविधान है, उसके तहत जो है दो विधान चल नहीं सकते। इसलिए जिस फैसले के साथ हम पूर्ण रूप से, और मैं तो अपील करता हूं कि हिंदुस्तान के वे लोग जो धारा 370 के पक्ष की बात करते हैं, वो भी जो है इसको समापन के साथ खड़े। सर, गुलाम नबी आजाद जी की तरफ से भी ये बयान आया है कि हमने कहा था कि कोर्ट जो भी फैसला लेगा हम उसका साथ देंगे, समर्थन करेंगे, लेकिन मैं इस फैसले से खुश नहीं हूँ। क्या है? उन्होंने कहा है कि कोर्ट की तरफ से जो फैसला आएगा, हमने कहा था कि कोर्ट की तरफ से जो फैसला आएगा हम उसका समर्थन करेंगे, उसका साथ देंगे, लेकिन आज का ये जो फैसला लिया गया है वो उससे खुश नहीं है। अब क्यों जब कह रहे हैं कि कोर्ट का फैसला हम मानेंगे, तो जब कोर्ट का फैसला आ गया तो उससे दुखित होने का क्या सवाल है। मानना पड़ेगा ना भाई। हम कोई भी नागरिक हो, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को नहीं मानेगा। पार्लियामेंट की तो बात आप कर सकते हैं कि वहाँ पर पार्लियामेंट में तो पक्ष विपक्ष होता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है तो उसको मानना ही चाहिए उनको। सर, आपका क्या नाम रहेंगे जो। हाँ, सर, आपका क्या नाम है? अनिल कुमार आर्या। सर, ये जो फैसला आया है आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, देखने तो सुप्रीम कोर्ट जो आदेश दिए वो सही है। बाकी लोग जो है अपना व्यक्तित्व बताएंगे ही, सही क्या है गलत क्या है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो फैसला आया है इसके बाद जो जम्मू कश्मीर है वो विकास की तरफ बढ़ेगा, अग्रसर होगा? बिल्कुल विकास की तरफ बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं।
तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे कई लोगों से मैं बात करी, सबका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला लिया गया है वो सही लिया गया है। बाकी तो जो विपक्ष है उन्हें भी उनके समर्थन में आना चाहिए और देश के विकास की बात क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षित सिंह बाले सुल्तान है। सर, आज एक बहुत ही अहम फैसला आया है जिसमें 370 को जो कोर्ट है उन्होंने संवैधानिक बताया है और ये फैसला मोदी सरकार के पक्ष में गया है। और जैसे ही ये फैसला आया उसके बाद से विपक्षी पार्टियों ने इस पर अपना प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी और कहीं न कहीं इसे निराशाजनक बताया। कहा है कि जो कोर्ट है उसने जो फैसला लिया है वो बहुत निराशाजनक है। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कोर्ट को कि उन्होंने ये पक्ष में फैसला देकर ये फैसला मोदी जी के पक्ष में नहीं पूरे देश के पक्ष में फैसला आया है। विपक्ष का कहना है ये विपक्ष तो छोटी-छोटी बातों पे ही पक्ष विपक्ष करने लगता है, लेकिन ये जो फैसला है देश के पक्ष में आया है। और मैं माननीय विपक्ष के जो चेहरे राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूँ, जो अभी अपनी वो यात्रा किए हैं, कश्मीर से होकर आए हैं। अगर धारा 370 हटी ना होती तो क्या वो कश्मीर में जा पाते? पत्थरबाजी होती थी, बच्चे स्कूल नहीं जाकर पढ़ पाते थे। वो भारत का अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग पे झंडा फहराना भारत का जो है कर्तव्य है। और मोदी जी ने जो किया 370 हटा के, वो बहुत सही कार्य किया है। मैं सीधे-सीधे उदाहरण देना चाहता हूँ, अगर एक घर में आप अपने घर का झंडा ना फहराना पाए तो कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और आज मोदी जी की बदौलत है कि देश कश्मीर में झंडा फहरा रहा है। हम और आप भी कश्मीर में ज़मीन लेकर घर बना सकते हैं। हम आप भी देश के स्वर्ग में जो है रह सकते हैं। बस लेकिन जिस तरह से विपक्षियों की तरफ हमला बोला जा रहा है, उनका कहना है कि ये फैसला नहीं होना चाहिए था। कहीं न कहीं 370 जो असुद्दीन ओवैसी उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि 370 हट गया है और जो कोर्ट है उन्होंने भी इसे संवैधानिक घोषित कर दिया और अब कहीं न कहीं जो सरकार है वो पूरी तरीके से सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं और भी अलग-अलग राज्यों पर पूरे तरीके से कब्जा जमा लेगी। ऐसा नहीं, कब्जा नहीं जमा लेगी, कैसे कब्जा जमा लेगी? हर ज कानून बना है, संविधान है, जहाँ लगता है कि बवाल खड़े हो सकते हैं या आने वाले समय में दिक्कतें आ सकती हैं। ये कश्मीर को सरकार इसलिए अपने हाथ में लिया क्योंकि धारा 370 आने के बाद वहाँ नए कानून बनाए जाएँगे, नए तरीके से उसका विकास किया जाएगा और इसीलिए केंद्र सरकार की ज़िम्मेदारी है। भविष्य में हो सकता है केंद्र सरकार राज्य सरकार को ट्रांसफ़र करके राज्य के आधार पर सरकार चलाए। और असदुद्दीन ओवैसी जी के जवाब में मैं ये बोलना चाहूँगा, वो हर जगह बोलते रहते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा। वो हमेशा जो है इज़ुल-फिज़ूल की बातें करते हैं, जिनका कोई तथ्य नहीं होता। उनको जवाब देने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखना चाहता हूँ। तो अभी अपने इन युवा को सुनने का कहना है कि जो भी फैसला लिया गया है कोर्ट की तरफ से बहुत ही सही और ये उनका समर्थन भी करते हैं।